अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं TV99 हेल्थी लिविंग में हूँ बीना खान। इसमें मैं आपके लिए होम मेड रेमडीज़ लाती हूँ। सो इस वक्त भी बता रही हूँ। अभी तक मैंने सिलसिला शुरू नहीं किया क्योंकि आज कॉल्स काफ़ी आई हैं। बहनों ने बड़ा याद किया है, बड़ा प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने नंबर लिया है और जिन लोगों ने नंबर छोड़ा है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारा रब्ता हो सके। अगर ना हुआ तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा। इस वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होना है तो नंबर आपको दिया जा रहा है, इसको डाल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ब्यूटी के हवाले से हो तो अच्छी बात है, यानी कि अगर ब्यूटी के हवाले से कोई मसला है, चेहरे की रंगत ख़राब है, दाग धब्बे हैं, फिंसलियाँ हैं, बाल गिरते हैं या फिर मोटापा आ चुका है, बहुत सारे और भी मसले होते हैं जैसे पाँव की एड़ियों का दुखना, हाथों का दुखना, ये भी घर में आप पड़ी हुई शायद होती हैं जिनके इस्तेमाल से आप दुरुस्त कर सकते हैं। इनके लिए ज़रूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूरी नहीं है कि ये किसी बीमारी का पता हो, लेकिन फिर भी एहतियातन ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना इलाज करवाएं सही तरह, ताकि टेस्ट सारे कर लें, कोई किसी चीज़ की कमी ना आए उनके टेस्ट्स में। तो फिर ज़रूर आप होम मेड रेमडीज़ करें, घरेलू टोटके करें। वैसे भी होम मेड जो रेमडीज़ होती हैं, घरेलू टोटके होते हैं, ये बड़ी ज़रूरी होते हैं जानने। तो जाना करें, एक दूसरे को बताया करें, प्यार मोहब्बत बांटा करें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बड़ी खुशियों से भर जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि मेरा बड़ा ज़ोर रहता है पॉजिटिविटी पे कि आप पॉजिटिव रखें अपने आप को खुद एतमादी से चलाया करें, बात किया करें, उठा करें, हर एक चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। कोई चीज़ की किसी चीज़ की आप में कमी नहीं है। हाँ, छोटी मोटी अगर हो जाती हैं तो आपको पता कि हर परेशानी के बाद खुशी का आना ज़रूरी है, और हर खुशी के बाद भी जो ना परेशानी आती है ज़िंदगी में। ये ही ज़िंदगी है, यही किस्मत है और यही दस्तूर है दुनिया का। सो हम दूर तो जा नहीं सकते, इसलिए खुशी खुशी हर बात का आप सामना किया करें। जैसे मेरी बहनें का खाना खाते वक्त सोचें आती हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा सा क्वाइट वक्त होता है हमारे पास, तो हम सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही नहीं होता वो वक्त, बल्कि सोचें या ना लाया करें। सोचें चोर हैं हमारी जिस्म की, हमारी रूह की, हमारी खुशियों की, हमारे हुस्न की। तो ये एक किस्म की चोरी हो रही होती है आपके सामने की सोचें। जब बुरी सोचें, हम नेगेटिव सोचते हैं, हाय हाय क्या कि जब हम अपने आप को पुकारते हैं ना, अपने आप को हम हाय क्या कहते, हमारा कोई नहीं है, हाय मैं तो इस तरह हूँ, हाय ये क्या हो, तो हाय कहते ही नेगेटिविटी यानी कि मनफी हालात यानी कि आपके अराउंड हो गया है, एक दायरा खिंच गया है। अब इस दायरे से आप निकलें तो अच्छी बात है, अगर बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। आप खुद ही अपनी मदद करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। और इस बात से आपसे पूछूंगी कि आपने अपनी मदद क्यों नहीं की, अपने मुसीबतों से, अपने हालात से, अपनी जो भी नागवार हालात थे उससे निकले क्यों नहीं है। तो इस बात का सवाल किया जाए कि जो ज़िंदगी हमने दी उसको अच्छा तरह क्यों नहीं गुजारा। अल्लाह ताला ये आपसे पूछेगा, तो फिर आप क्या जवाब देंगे। यहाँ भी हाय हाय करके गुजारा और वहाँ पे भी पछताएंगे। क्यों पछतावे को हम अपने पल्लू में बांध रहे हैं, फेंक के इसको खींच दें और जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, जो बेहतर लगता है वो करें। अपनी ज़िंदगी को कल नहीं आज ही बदलें, इसी वक्त बदल दें। बल्कि जो खाना आपको अच्छा नहीं लगता वो ना खाएं। आप जो सारे खा रहे हैं, आपको नहीं अच्छा तो दूसरा खा लें, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कम बढ़ जाएगा। लेकिन बगैर कुछ काम किए, कहते हैं ना, जब कोई नो पेन नो गेन। सब जब तक कोई हम थोड़ी तकलीफ से ना करेंगे, थोड़ी मेहनत से ना करेंगे, थोड़ी मशक्क़त से नहीं करेंगे, हमें वो नहीं मिलेगा। सो आपने अगर सोचते हैं कि हम बैठे बैठे मिल जाए तो ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत नामुमकिन है, बल्कि वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप अपना ये सोच कर। सो ना करें, पहले ही वक्त ज़ाया हो चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो चुकी है, अगर मसला कोई हो गया है और फिर मज़ीद ये सोच के कि खुद ब खुद ये हल हो जाएगा, ये आप और गलती कर रहे हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं। चले जी, आज का मौसम बताती हूँ मैं आपको कि किस पे हमने बात करना चाहिए है। कल हमने वेट लॉस पे की थी कि वेट जो कम करने के लिए क्या। तो आज मैं मेरे ख्याल में आपको बताती हूँ कि वेट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बड़े कमज़ोर होते हैं और माँओं का दिल होता है कि बच्चे सिर्फ कुपलू कुपलू से हों, मोटे मोटे से हों, अच्छे लगें, और आप उनको मोटा करना चाहते हैं। वैसे करने नहीं चाहिए, लेकिन चलो थोड़े सारे बहुत स्किनी भी ना हो, बहुत ही दुबले ना हो और बिल्कुल ही बीमार ना लगें। तो उसको बेहतर करने के लिए, अगर वो उनमें कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर से आपने चेक करवा रखा है और वो बेहतर है, तो फिर भी आप उनको थोड़ा सा तरोताज़ा सा दिखाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो फिर मैं घरेलू टोटके बता सकती हूँ आपको। बच्चों को आदत डालें, जब वो खाना पीने के काबिल हो जाएं तो उनको डेट्स जो होती हैं, खजूरें जो होती हैं ताज़ी जो होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। उनको 2 या 3 हर दूसरे दिन ज़रूर दिया करें। दूध में पका के दे दें, अगर दिल करता है तो यूँ ही भी खा सकते हैं बच्चे, तो खिला दें किसी न किसी तरीके, छोटे छोटे मैश करके चम्मच के साथ, जैसे भी बच्चों को ज़रूर दें। इससे सेहत भी अच्छी होती है और दुबलापन भी जाता है। अगर वो दुबले हो चुके हैं और अगर किसी चीज़ की वजह से वो बहुत पतले लगते हैं, तो इससे बेहतर और टोटका नहीं हो सकता है। सुबह के वक्त नाश्ते में अगर ली जाए तो बेहतरीन दिन का आगाज़ है, और अगर रात के वक्त सोने से पहले दूध में मिला के पी जाए तो बहुत अच्छी इससे मोटापा आता है। रोज़ की रोज़ आप अपने बच्चों को दें। दूध जो है ना वो मोटापे का, यानी कि उसको अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले तो मोटा करता है।
तो आप बच्चों को ज़रूर दिया करें। हम अक्सर दूध देते हैं लेकिन चलते फिरते वक्त दौड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त वो मोटे नहीं होंगे। मोटे तब होंगे जब वो बैठ के करेंगे। तो सुबह के वक्त दे दिया या फिर रात के वक्त दूध का गिलास दिया। और खालिस गिलास के बजाय अगर सीरियल वगैरह ले लें रात के वक्त सोने से पहले, तो फिर क्या देखेंगे कि वो वाकई ही वज़न में थोड़े बेहतर हो रहे हैं। उनके खाने पीने का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। दौड़ते हुए बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्न कर लेते हैं, फिर हम ऐसी ग़िज़ाएँ देते हैं जो जल्दी हज़म हो जाएँ, तो फिर उन पे स्किन क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं भाई इसमें तो मांस नहीं चढ़ता ना, फिर वो मोटे नहीं होते। इसलिए आपने उनको बेहतर करने के लिए ये ख्याल रखना है कि कौन सी ग़िज़ाएँ देनी है। सो मैंने अभी एक टोटका दिया है कि आप उनको शाम के वक्त सोने से पहले अगर एक गिलास दूध में 3 या 2 डेट्स डाल के 1-2 उबाल दे लें, ठंडा करके पिलाया करें बच्चों को। या अगर नहीं गर्म दूध, तो जो आजकल के बच्चे इंग्लैंड में गर्म दूध पसंद नहीं करते, उसके जायका नहीं उनको पसंद आता, तो आपने क्या करना है, इस 2 डेट्स खिला दी, 3 डेट खिला दी और ऊपर से दूध पिला दिया। हर रोज़ कर लें तो अच्छी बात है, अगर बच्चे को सूट करता है तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको लगे कि हाइपर है या अच्छा नहीं है, तो आप दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दे दिए करें, तो ये बड़ा अच्छा रह सकता है। इससे वो ज़रूर है। और ये लगातार दवाई समझ के, हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन, लगातार हर दूसरे दिन देना है, कोई नागा नहीं करना है। तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ अब बच्चे की सेहत अच्छी हो रही है, थोड़ा मोटा भी हो रहा है। दूसरा मंजर का सुबह भी खा सकते हैं। दिन भर में अगर आप उनकी आदत बना लें कि जो भी खाना खाते हैं, दोपहर को लिया, शाम को लिया, बच्चे जो भी खा रहे हैं उसके साथ थोड़ी सी एक आपने सीरियल की प्लेट, जो कोई भी कितने सीरियल होते हैं मीठे मीठे जो होते हैं वो सब सही है, तो वो थोड़े सा 2-4 चम्मच दूध में भिगो के रख लें। और फिर जब बच्चा खाना खा रहा हो, खाना खाने के फ़ौरन बाद आप उसको 2-4 चमचे वो एज अ स्वीटनेस समझ के दिया करें। इससे भी वज़न बढ़ता है, इससे भी बच्चे की सेहत बढ़ती है और साथ में वज़न भी बढ़ता है। तो जिन लोगों को, जो बड़े हैं, जो हम एडल्ट हैं, उनमें बहुत पतले लोग होते हैं और बेचारे खा खा के भी बुरा हाल कर लेते हैं लेकिन मोटे नहीं हो जाते, उनके लिए भी है कि अगर वो अपनी आदतों को दुरुस्त करें तो वो बेहतर हो सकते हैं, यानी कि थोड़े मोटे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बताती हूँ आपको। एक कॉलर है, उनसे पहले बात करूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाय। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। एक्चुअली आपके शो में देख रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक कॉल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे भी प्रॉब्लम है। हाँ जी, पूछे। मेरी बालों का प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, का। ओके बताएं। तो बहुत इची होता है। अच्छा। और वो हेयर भी वो सफेद हो रहा है। अच्छा। और लेकिन बहुत मसला है वो इचीनेस का। अच्छा ठीक है। तो इसको कैसे दूर करें? मैं तो वो तेल भी लगाता हूँ बालों में। कौन सा तेल लगाते? वो तो जाता नहीं है। कौन सा तेल लगाते हैं आप? पहले मैं यूज करती थी वो जो आंवला था ना। हाँ जी। डाबर आंवला वो। हाँ जी। अभी वो मैं एक लेकर आई हूँ, वो नया ट्राई किया, वो नाबातुना है ना। हाँ, ऐसा करें आप बाजार के तेलों का नाम भी ना लें और दूसरे बाजार के तेल ना लगाएं, आप खुद घर में बना लें, ठीक है। ये जो हाँ बने बनाए तेल आते हैं, इसमें खुशबू डाली जाती है, इसमें प्रिजर्वेटिव डाली जाती है, इसमें बहुत कुछ डाला जाता है, तो वो अच्छी नहीं होता स्किन के लिए, ठीक है। बाकी अच्छे हैं, जिनको अच्छा लगता है वो लगाएं, लेकिन आपको नहीं अच्छा लगा खुजली के लिए क्या करें? आपको मैं कहूँगी कि आप ऑलिव ऑयल लेके आएँ एक, ठीक है, जैतून का तेल खालिस, ठीक है। जैतून का तेल? हाँ जी, जैतून का तेल ले आए, नारियल का तेल ले आए। अच्छा ठीक है। और एक कैस्टर ऑयल होता है। कैस्टर ऑयल? हाँ जी, ये 3 तेल लेके आ जाएं आप, ठीक है। इन तीनों को 3-4 चम्मचें आप ऑलिव ऑयल की डालें, 3-4 चम्मचें आप नारियल की तेल की डालें और 1 चम्मच इसमें कैस्टर ऑयल की डाल के आप इसमें आप क्या करें, एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी कलौंजी, ठीक है, 1 चुटकी उसमें डाल के तो आप 2-3 दिन के लिए पहले रख लें। फिर उसके बाद अपने बालों में ये लगाएं, जड़ों में लगाएं, इससे बाल भी स्याह होते हैं और रहते हैं। जड़ों में लगाया कर रखा करें और फिर साथ में वो तेल बाकी भी लगा लिया करें। अगर बड़ा सा बना उसमें वो जो खुजली का प्रॉब्लम है उसका भी हेल्प करेगा? हाँ, उसके लिए मैं पहले बिल्कुल हेल्प करेगा। और साथ में पहले से भी बता, क्योंकि अब खुजली हो चुकी है, आइंदा से ये बेहतर करेगा। लेकिन खुजली होने वाली, पहले तो ये बताया मुझे, खुजली क्या सिर्फ खारिश रहती है या उसमें कुछ जख्म वगैरह भी हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कुछ? जख्म नहीं होता है, कभी कभी वो उसमें वो जो डैंड्रफ के तरह हो जाती है। अच्छा ठीक। तो फिर पानी पीती हैं आप? क्या पानी लेते हैं अच्छी तरह? पानी खूब पीते हैं? पानी मैं पीती हूँ लेकिन उतना ज्यादा नहीं। हाँ, ये भी जब आपने कहा था ना डैंड्रफ होता है, तो ये अक्सर पानी ना पीने से होता है। तो कम से कम आप 6 गिलास दिन के जरूर पिए मेरी बहन, ठीक है। रोज के रोज आप 2-4 दिन पी के देखेंगे, आपकी खुजली चली जाएगी। अभी आप फिलहाल क्या कह रहे हैं, दही को ले लें, ठीक है, 2 चम्मच दही ले ली, ठीक है। और उसमें आधी टीस्पून हनी डालें, ठीक है। हाँ, और 1 चम्मच या 2-4 उस कतरे आप लेमन डाल दें,
ठीक है। लेमन। और उसके बाद अगर ऑलिव ऑयल भी थोड़ा डालना चाहें तो ठीक है, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल भी डाल दें, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें फिर वो बना बालों को हाँ धोने के पहले हाँ बिल्कुल, आधा घंटा मेरी बहन अच्छी तरह बालों में जहाँ खुजली होती है, जहाँ डैंड्रफ है, वहाँ मल के ना ऐसे इसमें प्याली में रखें और उंगलियां डिप कर करके ऐसे करती जाए, ठीक है। अच्छा। हनी से स्किन क्लीन होगा, लेमन से क्लेंजर मिलती है, और जो दही है ना वो एक किस्म का वो क्लेंजर अच्छा, वो होता है, उसमें ये जो सफाई करता बाल साफ करने के लिए आपने बताया, हाँ जी। दही और लेमन और हनी। अब लेमन 2-4 कतरे और आधी टीस्पून हनी की, ठीक है। अच्छा। दही चाहे 4-5 चम्मच ले लीजिएगा, और 1 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल दीजिएगा, और ये मिक्स करके अपने बालों में लगाएं। हम महीने में 1 दफ़ा जरूर करें तो आपको डैंड्रफ नहीं होता, ठीक है। वो तेल के लिए दोबारा बता देना जब भी मैं फोन रख दूं, ठीक है, फिर बता देती हूँ, और फिर मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, फिर लिख लीजिएगा। ओके मेरी बहन, रख दो फोन। हाँ जी जी, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आपने फ़ोन रखा है तो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। सभी जो बहन भाई इस वक्त सुन रहे हैं जिनको डैंड्रफ होता है, जिनको खुश्की होती है, सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल देखें कि अच्छा है कि नहीं। वो दिन में कम से कम 5 से 6 गिलास ज़रूर पिए, ये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 भी पी लें तो अच्छी बात है। सो पानी पीना जो आपको ज़रूरी है, समझ लग जाएगी आपको कि ये वाकई ही इसकी कमी थी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खुश्की चली जाएगी। दूसरा, जैसे दूध का गिलास हो गया है, दही खाना, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, बटर वगैरह ये लें, अपने खुराक में थोड़ा थोड़ा रखें तो इससे भी खुश्की नहीं होती। जब हम ये निकाल देते हैं ना, तेल के साथ अपने खाने बनाना शुरू करते हैं, तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्राई चीज़ें लेते हैं, इससे भी डैंड्रफ होता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी अपनी हांडी बनाएं, अपनी सब्जियाँ बनाएं, दालें बनाएं, उसमें थोड़ी बटर भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी खुश्की ना हो आपके बालों में। तीसरी बात आपने करनी है कि एक दही की एक प्याली ले लें, उसमें 2 या 3 चम्मच दही डालें, आधी टीस्पून, सिर्फ आधी टीस्पून घर में पड़ा हुआ अच्छा सा खालिस अगर दही हो, हनी तो ठीक है, उसमें डालिएगा। 2 या 4 कतरे लेमन के उसमें ड्रॉप दीजिएगा, और 1 चम्मच इसमें आप ऑलिव ऑयल की डाल दें, मिक्स कर लें, और फिर इसमें अपनी उंगलियां डिप करके तो हाँ यानी कि बालों में यूं लगाएं, वहाँ सर पे से, यानी कि स्कल्प पे लगे, आप पे आपकी स्किन पे लगे तो आप हाथों से मलें। मलने के बाद आधा घंटा रखें और फिर धो लें, शैम्पू कर लें। एक और बात, शैम्पूज़ भी बदल के देखें, जो भी शैम्पू आप लगाते हैं उसको बदल दें। कुछ शैम्पू आपको सूट नहीं करते तो खुजली रहती है, तो आप देखें। और तीसरी बात कि जब आप शैम्पू लगाते हो तो लगाते वक्त थोड़ी देर शैम्पू रख लें अपने बालों पे, लेकिन जब इसको धोएं तो बार बार धोएं ताकि वो बिल्कुल ही निकल जाए, आपके बालों में रहे। बाज़ लोगों को होता है कि आदत थोड़ी सी खुशबू के लिए रहने देते हैं, तो वो क्या करता है, वो डैंड्रफ बनता है, उससे खुजली होती है, उससे फिर बाल गिरते हैं, टूटते हैं, रुखे हो जाते हैं। सो अच्छी तरह अपने बालों को धोना भी है। सो ये 2 बातें ज़रूरी है। क्लेंजिंग करना, वो क्लेंजिंग हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा बहुत है, वो रोज़ रोज़ दही वाला नहीं करना आपने, सिर्फ 1 या 2 दफ़ा सफाई के लिए। जब वो साफ़ हो जाए, डैंड्रफ चला जाए, तो फिर जो मैंने तेल बताया है आपको वो करना है। वो तेल कौन सा है वो बताया था मैंने आपको कि नारियल की 5-6 चमचे ले लें, ऑलिव ऑयल की 5-6 चमचे ले लें, बड़ी बड़ी टेबल स्पून, और एक इसमें कैस्टर ऑयल टेबल स्पून डाल दें, मिक्स करके किसी बोतल में डालें, और उस बोतल में कुलवंजी के 3-4 दाने या 5 एक चुटकी डाल दें, और साथ में दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का हो, और उसमें डाल के उसको बंद करके बोतल को रख लें 1-2 दिन, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। ये बालों को रखने के लिए है, अपनी असली हालत में रखने के लिए, और इससे खुश्की भी जाती है, और इससे बेहतर रहता है, स्किन की सर्कुलेशन होती है बालों की, तो बाल भी हेल्दी होते हैं। ये मेरा बड़ा आजमूदा टोटका है, आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। अब जो दही वाला टोटका है वो 1 या 2 दफ़ा करने से आपको लगेगा हाँ भाई अब मेरे बालों में वाकई ही खुश्की नहीं है, या फिर सफाई लगती है। अगर ना लगे तो मुझे दोबारा कॉल करनी है आपने। दूसरा जो मैंने अभी बताया है तेल वाला, जिसे बाल सफ़ेद होने से रुकते हैं और या फिर काले रहते हैं, वो आपको कम से 1 महीना करना पड़ेगा, और हफ्ते में 1 दफ़ा ही बहुत है। आप रोज़ाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 1 दफ़ा लगाया अपने बालों को, और फिर 1 या 2 दिन रखा और फिर सर धो लिया। अब बालों में कभी कभी बाज़ लोग क्या करते हैं, तेल लगा लेते हैं और फिर हफ्ता धोते भी नहीं है, तो वो भी सही नहीं रहता, उससे भी खुजली आती है, उससे भी डैंड्रफ होती है, वो फिर ड्राई होना शुरू हो जाता है तेल। जितना तो सिंक आपके अंदर गया वो गया, बाकी ऊपर पड़ा रहता है, और वो भी ड्राई होकर एक किस्म का डैंड्रफ बन जाता है, और वो भी खुश्की का बायस बनता है, और वो भी खुजली आपको पैदा करता है। सो इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आपने तेल लगाया है ज़्यादा 2 दिन, उसके बाद आपने इसको धोना है हर हाल में, 2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखते। सो आज लगाया, कल भी धो दिया, बेहतर है, बहुत बेस्ट है कि नेक्स्ट डे धोएं, अगर नहीं तो दूसरे दिन भी धो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपने नहीं रखना है। कोई भी तेल बालों को ज़्यादा देर आपने नहीं रखना है, और बालों को धोना जितना धोएंगे उतने अच्छे रहेंगे। हम लोग पता ही बचपन में सुनते आएंगे 1 दफ़ा सर धो लें और बाकी यहाँ रोज़ शावर कर लें, लेकिन नहीं, सर को भी यहाँ पे स्पेशली इतनी गंदी सी मिट्टी उड़ रही होती है हर जगह कि वो हमारे बालों के अंदर जाके बैठती है, और उसकी सफाई ज़रूरी होती है। सो 1 दिन तो स्किन ब्रीथ कर लेता है, 2 दिन भी कर लेता है, लेकिन तीसरे दिन के बाद फिर स्किन में यानी कि सेल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोर पड़ते हैं, और डैंड्रफ भी होता है।
उम्मीद करूँगी कि 4-5 टोटके मैंने आपको बताए हैं, इससे आपकी मदद होगी। अगर नहीं हुई तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, तो फिर दोबारा आप मुझसे बात कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद भी बहुत टोटके हैं इस हवाले से जो मैं आपको बता सकती हूँ। ये जो 4-5 टोटके मैंने रखे हुए बड़े आजमूदा हैं और बड़े ही जल्दी असर दिखाने वाले हैं, इसलिए मैं बताती हूँ। लेकिन हर एक के लिए नहीं होते, किसी को शायद कोई फ़ायदा ना हो इनसे, तो फिर उनको बोलती हूँ कि आप मायूस ना हो, और भी हैं, ज़रूरी नहीं यही 2-4 हैं। ये इसलिए बताती हूँ, तो आसानी से बन जाते हैं घर में, और ये तकरीबन सबके लिए सूटेबल रहते हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। वरना आप क्या देखते हो कि ये और भी मेरे पास हैं, लेकिन सिर्फ सुनने को आपको यही मिलते हैं, क्योंकि इस्लाह का फर्स्ट स्टेप यही मैं बताती हूँ। फिर एक तो मुझे बीमारी की भी समझ आ जाती है, उनके पता चल जाता है कि उनको क्या चाहिए है, क्योंकि एक किस्म का टेस्ट ट्राई मेरा ये टोटके होते हैं, जिसके करने से पता चल जाता है कि बात कहाँ तक पहुँची हुई है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों की बातें अच्छी तरह पहुँची होंगी। मुझे कहा जा रहा है कि शायद ब्रेक की तरफ जाना है, या आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, ब्रेक की तरफ जाना है। सॉरी जी हाँ नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। बातों में पता नहीं चलता, बहनों से बातें कर रही हूँ मैं तो वक्त भी निकल जाता है। लेकिन चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग कहीं ना चाहिएगा, हमारे साथ रहेगा। नंबर आपको दिया जा रहा है, इसको डाल करके हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें एक लेनी है ब्रेक। पता मुश्किल नहीं, वक्त बहुत कीमती है, इसको ज़ाया ना करें। सही खुराक का इस्तेमाल, सुकून और आराम आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। तो आए बनाएं अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, बिना